हर टेढ़ा सर बीमारी नहीं होती। क्या आपके न्यूबॉर्न बेबी का सर भी पैदाइश के बाद थोड़ा टेढ़ा या लंबा या एक तरफ से फ्लैट नज़र आ रहा है? बहुत सारी माएँ, बहुत सारी बहनें परेशान हैं, सर फ्लैट हो गया, क्यों फ्लैट होता है? तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो घबराने से पहले ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है आपने। मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी हेड जो है शेप नॉर्मल होती है और इसके जो बदलती है हेड शेप वो क्यों बदलती है और डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। और ये साथ आपको वीडियो शो हो रही है, ये क्या कह रही हैं ये भी मैं आपको इनकी वॉइस सुनाऊंगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात याद रखें, न्यूबॉर्न बेबी का सर हमेशा पैदाइश के फौरन बाद बिल्कुल गोल नहीं रहता। ख़ास तौर पर जो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जो बच्चे पैदा होते हैं उनका बर्थ कैनाल के प्रेशर से जो सर है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, सर जो है कुछ लंबा हो जाता है। इसकी वजह जो होती है कॉर्न शेप या थोड़ा सा अनइवन नज़र आता है। ये कोई बीमारी नहीं होती, ठीक है। इसको हम बना सकते हैं किस तरह, आसान तरीके से। न्यूबॉर्न बेबी के जो स्कल होती है इसकी हड्डियां अभी मुकम्मल तौर पर आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। ये मैं आपको बार बार कहती हूँ क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है बच्चे को पैदाइश के वक्त मदद देती है और दिमाग को बढ़ने की भी मदद देती है। जब उनकी हड्डियाँ अगर जुड़ जाएँ तो दिमाग जो है अक्सर बच्चों का सर जैसे आप देखते हैं छोटा रह जाता है। इसलिए सिर्फ सर को देखकर जो है फ़ौरन ये ना समझें कि बच्चे के सर में जो कोई बीमारी है इस वजह से। नहीं, ऐसा नहीं होता। सर की शेप क्यों बदलती है मैं आपको आज बताती हूँ। अब आते हैं असल सवाल की तरफ। बच्चे के सर की जो शेप होती है क्यों बदलती है, इसकी एक वजह बर्थ प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। बर्थ प्रोसेस कैसे हो सकती है? दूसरी वजह यह है कि बेबी ज़्यादा वक्त एक ही पोजीशन में सर रखे रहे। अक्सर माएँ जो है बेबी को लटाए रखती हैं, सर की हड्डी इतनी ज़्यादा बैठ जाती है कि वो ऊपर की तरफ निकल जाती है, जिसे फ्लैट सर कहते हैं। या फिर बेबी एक साइड की करवट लेटा रहते हैं और सर जो है दूसरी तरफ को ऊपर निकल जाता है। देखें, बेबी की हड्डियाँ बहुत नाजुक होती हैं, इसलिए बेबी को जो है पोजीशंस देना चाहिए, मुख्तलिफ पोजीशन के जो बल पे लटाना चाहिए, ठीक है। मैं बहुत ही आसान और सादा वर्डिंग में मैं आपको बताती हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मसलन अगर बच्चा बार बार एक ही साइड पर सर रखता है तो उस साइड पर प्रेशर पड़ता है और जब साइड पर प्रेशर पड़ता है हेड जो है फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हेड फ्लैट हो गया तो फिर आपको परेशानी होगी। ये खास तौर पर पहले चंद हफ्तों में या महीनों में ये साइन जो है देखने को मिलता है, क्योंकि इस उम्र में बेबी जो है खुद से जो है हिल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता, तो ये साइंस नज़र आने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, फ्लैट हेड से बचाने के लिए बेबी को पेट के बाल सुलाकर ना छोड़ें। ये नहीं कि बेबी को पेट के बाल सुला देना और जो बच्चे का सर है फ्लैट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। उससे बेबी का सांस भी बंद हो सकता है, ठीक है। अब पहले आप ये वीडियो देखें फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। कोई स्ट्रिप ले लेनी है या आपने अपने हस्बैंड का जो अजार बंद होता है वो ले लेना है। उससे आप अपने बेबी का जो सर है वो हल्का सा बांध देना है। इससे क्या होगा, जब वो क्रॉलिंग भी कर रहा होगा, बैठेगा, उल्टा लेटेगा, जिस तरह भी होगा। ये तरीका बिल्कुल गलत है। चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ जाते हैं। जब बेबी जाग रहा हो तो आपने इसको अपनी निगरानी में टमी टाइम देना है। तकिया लेना है, उसके ऊपर इसका सर जो है थोड़ा सा ऊपर, मुंह जो है उसका थोड़ा सा ऊपर रहे। बेबी की जो चेस्ट है तकिए के ऊपर होनी चाहिए ताकि उससे आगे सांस जो है उसका मुंह जो है तकिए के टच ना करे, ठीक है। और बेबी को जो है हर वक्त स्विंग जो कार या सीट्स वगैरह, बाउंसर वगैरह में, बेबी कोट वगैरह में उसमें रखने की बजाय जो आपने क्या करना है, मुनासिब मूवमेंट दें। उसे कभी एक करवट लटाएं, कभी दूसरी करवट लटाएं, ठीक है। अगर बेबी हमेशा एक ही साइड पे देखता है, अगर गर्दन को घुमाता नहीं है, आपने क्या करना है, उसकी गर्दन की मालिश करनी है, उसके जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हों। अगर गर्दन मुश्किल से जो मोड़ता है तो आपने क्या करना है, अगर ज़्यादा आपको मसला लग रहा है तो बच्चों के डॉक्टर के पास लाजमी जाएं, उनको चेक करवाएं। चेकअप करवाने के बाद आगे जो है जो भी आपने प्रोसेस करना है फिर करना है। क्योंकि बाज़ बच्चों में जो होता है नेक टाइटनेस की वजह से भी उसकी गर्दन जो है मूव नहीं कर रही होती है। ऐसा नहीं कि आप मसाज करते रहें, ऐसा नहीं होता। हर बच्चे की जो है मुख्तलिफ कंडीशंस होती है, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है। अगर जो डॉक्टर जो है कब दिखाना चाहिए, अगर आपके बच्चा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, हर अनइवन जो शेप होती है ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन कुछ साइंस ऐसे इग्नोर नहीं करने चाहिए। अगर बच्चे की सर की शेप जो है बहुत ज़्यादा गैर मामूली है लग रही है, या वक्त के साथ साथ बेहतर होने की बजाय जैसे आप मालिश वगैरह करिए फिर भी बेहतर नहीं हो रही, वो बाहर की तरफ ज़्यादा जा रही है, आपको लग रहा है, फिर आपने डॉक्टर को चेक करवाना है। आगे को जोर नहीं पड़ेगा और माथा बाहर को नहीं निकलेगा। इस तरह आपको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपने सिर्फ एक स्ट्रिप बांध देनी है। आप ये समझे कि आपके बेबी का सर उठते बैठते लेटते हर टाइम बन रहा है। आपको खुद मैंने बहुत सारे तरीके देखे थे, 1000 तरीके हैं मैंने देखे बच्चों के
सर बनाने के, लेकिन मैंने अपने ही तरीके से, ये देखें मैंने हल्के हाथों से इसका मसाज करती थी फेस का। आप सारा देख सकते हैं कि किस तरह, क्या ये तरीका जो मैंने आपको बताया ये तरीका आसान है, या फिर ये सर बांधना, नाले से सर बांध लो और फिर ये रस्सियों से सर बांध लो और पता नहीं क्या क्या, इतनी चीज़ें हैं, मैं देख कर हैरान रह जाती हूँ। अब ये मैं जो अगर इसके नोज़ की मालिश कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल ऊपर से प्रेस करके छोड़ी जा रही हूँ, मैं उसको दबा नहीं रही, कि एक होता है ना दबाना, बिल्कुल इस तरह नहीं कर रही। और मैं बेबी को साथ साथ मतलब इंजॉय भी करा रही हूँ। ये होती है मालिश बेबी को, तो वो बिल्कुल भी नहीं रो रही और बिल्कुल इंजॉय कर रही है माशाल्लाह। उसकी स्किन को रिलैक्स करो बेबी की। अगर बेबी का सर बहुत ज़्यादा लंबा है और नैरो है तो क्या करना है, अपने फोरहेड जो है ट्रायंगुलर अगर आपको लग रहा है तो आपने क्या करना है, इसके बारे में कोई भी गैर मामूली तब्दीली महसूस हो तो आपने फिर डॉक्टर को चेक करवाना है। अदरवाइज आप अगर बेबी की मालिश करते रहेंगे तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मेरी बच्ची जो है मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, ये इसने, मैं इसको बाहर भी छोड़ गई थी लेकिन फिर आगे पीछे, लेकिन अब क्या करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद ही होगी। अगर पसंद आई तो आपने क्या करना है, इस तरीके को जो है अप्लाई करें अपने बच्चों पे, और बहुत ही ईजी और आसान तरीके से अपने बच्चों का सर, माथा और जो है आप बना सकते हैं जिस तरह मैंने बनाया। तो बाकी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहाँ तक की, इस वीडियो को अब एंड करते हैं। बाकी मिलते हैं मॉम लाइफ विद हुरम के साथ एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। इन पर जुल्म करने की बजाय इनके साथ प्यार मोहब्बत से इनकी मालिश करें और इनके लिए जो है अच्छा सबक हासिल करें। बच्चों से बहुत सीखने को मिलता है, मैंने सीखा है, आप भी सीखें। अल्लाह हाफिज़।